नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, कुंडली में पुत्रहीन योग कैसे बनता है, उसमें हमने आपको शुरू के 4 सूत्र बतलाए थे। हमने कहा था कि उसमें 8 सूत्र हैं कि कुंडली में जिस भी जातक के कुंडली में यह 8 सूत्र बने, उसके पुत्र जातक को कुछ नहीं होता, उसका जो होने वाली संतान होती है, उसमें देरी होती है। देरी नहीं हुई तो उस संतान पर हमेशा कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। उपाय एक ही है, वो जो कि उस वीडियो में बतलाया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको नीचे आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम भाग 2 लेकर आए हैं, जो कि बचे हुए 4 सूत्र थे। टोटल 8 बतलाया था, उस वीडियो में 4 बतलाया। इस वीडियो में भी आपको 4 सूत्र बतलाएंगे, जो कि पुत्रहीन योग से होते हैं। कुंडली में बने तो ऐसे जातक को संतानोत्पत्ति में दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, या तो होती ही नहीं है। प्रबल ग्रह युतियां हो जाए तब। तो आइए बात करें बाकी के बचे हुए 5, 6, 7 और 8वें सूत्र की, जो कि हमने कहा था बहुत ही छोटा-छोटा सूत्र है। तो 5वां सूत्र है, कुंडली में दूसरे, 5वें, 8वें और 10वें भाव में मंगल हो, तब कुंडली में, तब ऐसे जातक कुंडली में पुत्रहीन नामक योग बनता है। पुनः एक बार समझिए, कुंडली के दूसरे भाव में, जहाँ पर हमने 8 नंबर की गिनती लिखी है, ये दूसरा भाव होता है। तो दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 10वें भाव में मंगल मंगल जो होते हैं वे बैठे रहे, तब कुंडली में पुत्रहीन नामक यह 5वां योग है। छठा योग है, जन्म कुंडली के तीसरे या 8वें भाव में शनि हो। फिर ध्यान रखिए, कुंडली के तीसरे भाव में, जहां पर हमने 9 नंबर की गिनती लिखी है, ये तीसरा भाव है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में या 8वें भाव में शनि हो, और इन शनि के ऊपर न तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, न पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तब कुंडली में पुत्रहीन नामक यह छठा योग बनता है। दर्शकों, इसी प्रकार जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव में, देखिए यहाँ पर जो हमने ये राशियां लिखी, जैसे यहाँ पर 8 है, 9 है, यहाँ पर 11 लिखा है। जरूरी नहीं है कि आपकी भी कुंडली पर यहाँ पर 11 लिखा हो। आपकी कुंडली में कोई और राशि बन सकती है। मेन यहाँ पर भाव प्रधान है, राशियां नहीं। तो यहाँ पर कोई भी राशि हो, यदि यहाँ पर अकेला चंद्रमा बैठा हो, पंचम भाव में अकेला चंद्रमा बैठा हो, ऐसे चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो, तो राहु की दृष्टि कैसे होगी? तो राहु की 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि कही गई है। तो 1, 2, 3, 4, 5 राहु लग्न में बैठ जाए, 6, 7 राहु एकादश भाव में बैठ जाए, 8, 9 राहु 9वें भाव में बैठ जाए, तो राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, एकादश भाव से राहु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, लग्न से राहु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। दर्शकों, इस स्थिति में भी कुंडली में पुत्रहीन नामक योग बनता है। स्त्रियों की कुंडली में बने तो थोड़ी अधिक प्रबल संभावना, और पुरुषों की कुंडली में बने तो ऐसे जातक के पुत्र के ऊपर भविष्य में, संतानोत्पत्ति में तो ठीक है, संतान हो जाएगी, किंतु भविष्य में उस पुत्र के ऊपर कोई ना कोई खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो ये हो गया 7वां सूत्र। बात करें 8वें और आखिरी सूत्र की, तो सूत्र ये थोड़ा समझने वाला है। कैसे? हमने यहाँ पर भले ही 11 नंबर लिखा हो, किंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली के पंचम भाव में स्त्री ग्रह की राशि बनी हो, यानी पुरुष ग्रह की राशि ना हो, स्त्री ग्रह की राशि हो, और स्त्री ग्रह की जो राशि बनी है उसका राशिस कुंडली के चाहे पहले भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे 7वें, चाहे 10वें भाव में केंद्रों में शनि, मंगल, राहु और सूर्य के साथ युति करके बैठा हो। पुनः सुनिए, कुंडली के 5वें भाव में स्त्री ग्रह की राशि बनी हो, और पंचमेश स्त्री ग्रह की राशि बनी हो, पंचमेश कुंडली के केंद्रों में पहला, चौथा, 7वां, 10वें भाव में सूर्य, मंगल, राहु और शनि के साथ युति करके बैठा हो, तो ऐसे जातक के पुत्रोत्पत्ति में दिक्कत होती है, और पुत्र हो भी जाता है तो ऐसा पुत्र मर जाता है। पुत्र हो भी जाता है तो ऐसा पुत्र मर जाता है। जिसको यह थे 8 सूत्र, जो कि 4 पिछले वीडियो में बतलाया था, 4 इस वीडियो में बता दिया। पुत्रहीन नामक योग के इस प्रकार कुंडली में बनते हैं। इसमें जो सबसे आखिरी वाला 8वां सूत्र था, यह सोचने वाला है। इसमें साफ-साफ लिखा है, पुस्तक में साफ-साफ लिखा है कि पुत्र यदि हो भी जाता है तो मर जाता है किसी भी कारण से, जीवन की किसी भी पड़ाव में। तो आप याद रखिएगा, यदि कुंडली में यह सूत्र बने तो शांति करा लीजिए। मैं तो कहूँगा शांति करा लीजिए। पुष्टि के बाद भी हमने सूत्र भी देखा, कुंडली में योग भी बन रहा है, किंतु फिर भी शांति न करावें, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। दर्शकों, यह थे पुत्रहीन नाम के 8 योग, 8 सूत्र, जो कि मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताया। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये दूसरे भाग में हमने 8 सूत्रों को बता दिया। इनमें से कोई सूत्र आपको पता था कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।